गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ पे और नाश्ता कर लेती हूँ। आप लोगों को करना है कॉफी चाय बिस्किट? चाय नहीं है, कॉफी है। चलिए ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैं घर जा रही हूँ और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं ये काजू बादाम खा लिया मैंने, नाश्ते ही क्यों रख रहे हो? है डब्बा ही रख दो ना। तो ये मेरे वाले शूज कहाँ है? हाँ लेके आओ, हाँ ले आओ, दोनों लेके आओ दोनों। अब डिफरेंट तो पता है इसको कि ये मम्मी के हैं और ये मेरे हैं। लेके आया और इसको इतना जोर आया कि इसने फेंक के ही मारी। उसके बाद ये मेरे को पहनाने लगा शूज़। पर भाई उससे पहले शूज़ पहनाने से पहले जूते इसने देखो सीधे नहीं रखे हैं और उल्टे रखे हैं, उल्टे शूज़ पहना रहा है। फिर इसको बाद में याद आया कि अभी सॉक्स पहनाना ज़रूरी है। पहले सॉक्स पहना रहा, ना तो इसने सॉक्स ही पहनाई मुझे, ना इसने शूज़ ही पहनाई। इसके बाद हम लग गए इसको रेडी करने में और पूरा घर यानी कि पूरा घर इसने सर पे उठा लिया। बट इससे एक जो कैप है ना, ये सर पर नहीं उठाई गई और ये कैप पहनाने के चक्कर में हम चारों पांचों इसके पीछे ऐसे लग गए हैं। पर थोड़ी देर रखता है और फिर वापस ये गिरा देता है। इसकी एक खासियत ये है कि ये कैप को लगाता ही नहीं है। कैसे तैसे करके लगाई और फिर मैं निकल चुकी हूँ मेरी सिस्टर के जाने के लिए तावड़ू। यहाँ से हमने पहले ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद मुझे यहाँ 2 ऑटो चेंज करने पड़े। अब मैंने इसको यहाँ किया बाय बाय और उसके बाद में मैं तावड़ू पहुँच गई। तावड़ू पहुँचने के बाद में मैंने वहाँ से कुछ मिठाइयाँ और फ्रूट्स ले ली। बीच में गई मैं वहाँ तो मैंने कुछ उसके लिए, जो शैतान था उसके लिए, मैंने यहाँ परचूनी की दुकान से कुछ फ्रूटी ले ली। हेलो ऊपर खड़ा हुआ ही हेलो कर रहा, नीचे नहीं आएगा लेने। अब आएगा मैं पहुंच गई हूँ। अरे ओह माय गॉड, नमस्ते नहीं किया हमसे। अब नमस्ते, हमारे पैर नहीं छुए है ना, हमें किस नहीं किया, हमें हग नहीं किया। संबंध कैसी हो रही है? हो रही है ना पसीने नहीं ना, गंदी भी हो रही है। ले यार घर से मिलने और ठीक हो? हाँ ठीक हो। कितने बार हुई? 3 बार। नमस्कार। क्या कल भी तो आए थे? कल आई थी मैं, कल आई थी क्या मैं? हाँ कल भी तो आए थे यहाँ पे। आई थी कल? कल कब आई थी मैं सपना में आई थी? नहीं तो कौन कौन आए थे? कौन कौन आया था? वो पिंक वाला बैग है ना, वो छोटा है इसलिए उसे खोल के बड़ा हो जाता है। अच्छा तो के पास रखा था वो, तो वो लेके आई थी मैं। हाँ वही तो है ना आपका। मेरा है क्या? हाँ। तो कितना बोलता है रे, तेरा मुंह दर्द नहीं होता है? गाइस मेरी अचानक गई कहाँ नजर, ये भुट्टो पर। क्योंकि ये जो सीजन है ना, पूरा बरसात का सीजन है, पूरा सीजन निकाल। पलट, तेरा ध्यान किधर है? ओए मेरा भुट्टा हो गया रेडी। पूरा सावन निकल गया। एक दिन चाचा से कह रही है गोविंद चाचा से, नहीं चाचा मैंने भुट्टे खाने यहाँ से लिए हो। बेटा अभी आया ना, मेरी थैलियों पे तो मिल रहे हैं। वो यहाँ के नहीं है जो मैं खिलाए ना। मम्मा मेरा कब पकेंगे? पकड़े तो बैठा कैसा है देखो। ये मक्का भी विकसित नहीं हुई है, देख सकते हैं आप। तो गाइस हमारे आने खुशी में खाना बन रहा है। मेरे आने खुशी में ज्यादा बन रहा है खाना। ये सब्जी काई की बन रही है? नहीं आलू गोभी की सब्जी बन रही है। खाऊंगी मैं गोभी और आलू। तड़के से डरी हूँ मैं, ठीक है ना? ये हमने बनाई है धनिया की पंजीरी। अरे मैं तो ऐसे करके दिखा रही थी।
हाँ, सच में मस्त लग रही है। धनिया की पंजरी खाने के बाद में शाम को हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी और फिर हमें जाना था खाटू श्याम मंदिर। उसके लिए हम सब हो गए हैं यहाँ पर रेडी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। आ जाइए भाई। नीचे चलेगी, वापस ऊपर आई हूँ क्योंकि गाड़ी की चाबी भी भूल गए और मैं हैंकी भी भूल गई। हाँ यही। अब मंदिर जा रहे हैं तो यार हैंकी तो चाहिए ना, नहीं चाहिए? तो हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं, अभी बाहर ही हैं, अंदर नहीं गए। और मैं आपको बता देती हूँ, ये खाटू श्याम बाबा रिंगस वाले नहीं है, ये है तावड़ू के, जो भिवाड़ी से समथिंग 25 किलोमीटर आगे है। हम जब मंदिर आए तो देखो, आप देख सकते हैं आरती का टाइम है और इतनी यहाँ भीड़ हो रही है, काफ़ी भीड़ है। और ये तो मान्यता है खाटू श्याम बाबा की, तो कान्हा जी को तो सभी मानते हैं भाई। उसके बाद में मंदिर में आरती हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रसाद ले आते हैं, तो वहाँ हम लेने गए प्रसाद। यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह ख़रीद लिया। और आपको मैं बता देती हूँ, खाटू श्याम बाबा के गुलाब का फूल भी चढ़ता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, गोपियों के दीवाने थे कृष्ण भगवान, तो हाँ इसलिए इनके यहाँ पर फूल भी चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद में फाइनली यहाँ दर्शन किए हमने, आरती वगैरह की, हाथ वगैरह जोड़ लिए, जो मन में थी इच्छाएं वो यहाँ बोल दिए इनके सामने, देखते हैं वो पूरी होती है या नहीं होती है। ये तो खैर चलो, मन की लालसा होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी अपने आप ही पैदा हो जाती है। ये तो चलती रहेगी लाइफ टाइम, अभी ये मांगना भी वो मांगना। उसके बाद में आप मंदिर के थोड़ा सा देखना कि इतना मतलब छोटा सा मंदिर है, बट फिर भी इसका जो आप डेकोरेशन देखो कि कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इसमें गणेश जी भगवान, मतलब हिंदू में तो वैसे भी देवी देवते इतने सारे होते हैं, और सरस्वती माता आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीता। जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो कृष्ण भगवान है ना, वो बचपन में क्या खाते थे? माखन। माखन चोर उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको माखन बहुत पसंद था। और यहाँ भी हमें माखन का ही क्या दिया गया था? प्रसाद दिया गया था, दही और माखन था। प्रसाद अच्छा था, खा लिया। उसके बाद में यहाँ गर्मी लग रही थी और कुछ तो थोड़ा बहुत यहाँ भी बनता ही है ना, वो भी ऐसा हुआ कि ऐसी चल रही थी, बट फिर भी गर्मी लग रही थी। और यहाँ एक मेरे को दिखा पंखा, और वो पंखा ऐसा था कि चारों तरफ घूम रहा था, तो जिधर जिधर पंखा जा रहा था उधर उधर मैं भी जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब कुछ भी मान लो आप कि हाँ थोड़ा सा ये फ़नी कर लिया है यहाँ पे, कि मेरी जो सिस्टर थी ना वो हंस रही थी मेरे ऊपर, तो कुछ ऐसा मिला के उसके बाद फाइनली दर्शन यहाँ हो गए। जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ प्रसाद बट रहा था खाटू जी का। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, क्योंकि मान्यता बहुत है यहाँ पर और माना भी जाता है। उसके बाद हम घर पहुँचे, खाना वाना खा लिया, वो स्किप हो गई है यहाँ पे, बट कहते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। तो मैं चली गई हूँ यहाँ पर आइसक्रीम की शॉप पर, वहाँ से हमने यहाँ कुछ आइसक्रीम वगैरह ख़रीद लिए। और जैसे रास्ते में हम जा रहे थे तो वहीं क्या हो गई, बरसात हो गई और हम वहाँ नहाने लग गए बरसात में। बट पूरी तरह हम भीगे नहीं, क्योंकि बरसात आ रही थी बहुत धीरे धीरे, तो भीगना तो बनता ही है ना। जब आधे अधूरे रहे तो क्यों ना पूरे भीग लेते। तो घर आके देखो आप, सिस्टम अच्छा कर लिया है ना, कि यहाँ पर हमने एक नली लगाने के बाद में यहाँ हम भीग लिए, नहा लिए। चलो कोई ना, गर्मी जो लग रही थी ना वो भी यहाँ पे थोड़ी तो ठंडक मिल ही चुकी है। साथ में मेरी जो सिस्टर है वो भी आ गई। और वैसे भी मैं आपको इतनी बार बता ही चुकी हूँ कि मुझे बरसात में भीगना तो वैसे ही पसंद है। जब आधी भीग चुकी हूँ तो क्यों ना यहाँ पे पूरे ही भीग लेते हैं। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।